आजकल की जो जेंजी है, आजकल हम देख रहे हैं हुकअप कल्चर्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अच्छी बात है। तो क्या आपको क्या लगता है कि लोग कह रहे हैं कि लड़कियां के बॉडी काउंट्स नहीं हो रहे, हुकअप कल्चर नहीं है। आप कैसे देखते हैं लड़कियां कुछ गलत नहीं कर रही है? क्योंकि कंगना ने एक स्टेटमेंट डाला है जहां पर उसने कहा कि आज की जो जनरेशन है वो गटर्स जैसी बनती जा रही है, क्योंकि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को गाली गलौज किया है किसने की है? बच्चों ने, अच्छा। जो प्रोटेस्ट में गए थे। मोदी गांड छोटा है, ये इस तरह के मोदी तेरी ये ताना गाली, बहुत सारी गंदी गंदी गाली दी है। मुन्नी मोदी चले तेरी गांड मारेंगे, इस तरह की बहुत सारी गंदी गंदी प्रधानमंत्री को दी है। इन उन्होंने वो बनाया है, तब चलो उन्होंने ब्लो जॉब जैसे भी किए हैं, तो इस तरह के शब्दों का प्रयोग आई इन्होंने। थिंक जेंजी इज विद लॉट्स ऑफ स्लैंग वर्ड्स। जेंजी मतलब बहुत सारे स्लैंग वर्ड से का कल्चर अब अडेप्ट करते हैं, एंड दे लव हुकअप, दे लव वन नाइट स्टैंड, दे लव ऑल द स्लैंग वर्ड नहीं, जो वो लेकिन यूज करते होता हैं। है कि नहीं, क्योंकि आप भी जेंजी है, जेंजी की तरह दिखते हैं आप, तो क्या जेंजी हो रहा है कि नहीं, मतलब। आई थिंक मोर देन जेंजी मैं ये बोलूंगा कि हमारे भारत का यूथ है, एंड यूथ की आवाज पहले जैसी अभी दबी भी नहीं रह गई है। एंड आई थिंक वो अपने राइट्स के लिए बराबर उठ के आएंगे जैसे अभी भी उठ के आए थे। एंड उनको अपने राइट्स रखने थे, मांगी पूरी करवानी थी, और उन्होंने वो कहीं ना कहीं किसी हद तक करवाई भी हैं। एंड रही बात मोदी जी की, तो आई रिस्पेक्ट मोदी जी, एंड बहुत अच्छे से वो देश को चला रहे हैं। अगर यूथ को ऐसा लग रहा है कि वो देश को अच्छा नहीं चला पा रहे, तो आई थिंक मोदी जी अभी आए भी तो उन्होंने स्पीच दी भी थी कि मतलब अगर यूथ को ऐसा लग रहा है कि मैं उनकी बातों को नहीं समझ पा रहा हूँ, तो जो जो मांगे मानने वाली थी वो उन्होंने मानी भी है। वो कई बार होता है ना कि यूथ के अंदर, जेंजी जनरेशन के अंदर एक अलग ही फायर है, एक वाइब है उनके अंदर, उनको चाहिए नहीं हमारी मांगे अभी पूरी करो, अभी पूरी करो। तो आई थिंक वो अपनी जगह पे सही है। लेकिन गाली गलौज पर आप क्या कहना चाहिए, जो इस तरह की गाली गलौज दी जा रही है? ये पूरा वेस्टर्न कल्चर को बिकॉज अडेप्ट कर चुका है हमारा जेंजी, एंड आई थिंक ये चीज अब खत्म होने वाली नहीं है। अभी आप जेंजी वर्ल्ड में रह रहे हो तो आपको जेंजी की चीजों को झेलना ही पड़ेगा। हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो कंगना को काफी बैकलैश मिल रहा है कि अरे ऐसा कैसा बोल दिया। लेकिन क्या सच बात भी बोलना गलत है? मतलब गाली गलौज रास्ते पे प्ले कार्ड लेकर एक गाली गलौज दे रहा है, तो क्या हम, क्या इस तरफ के समाज में अभी हम जा रहे हैं? देखिए मतलब अब समाज की तरफ हम समाज के जा नहीं रहे हैं, समाज, समाज में हम घुस चुके हैं। हाँ, मतलब वो किस तरफ एग्जैक्टली। समाज जा रहा है हमारा, सोसाइटी। सोसाइटी अब ऐसी हो चुकी है, यू हैव टू डील विद इट, और आपको इसी मतलब तरीके के क्या समाज में आने अब वाले रहना समय पड़ेगा। में और माता अभी पिता तो के साथ बच्चे ऐसे लगे नेचर, मतलब आप समझ रहे हैं? देखिए मतलब जेनजी के साथ साथ हम एक भारत जो देश है जिसमें समाज को देखा जाता है, संस्कृति को देखा जाता है। इंडियन और आर्मी को भी गाली दी गई है, नहीं, वो चीजें देखो गलत है, बिकॉज पुलिस वाले को गाली दे रहे हो लोग, ऑन, मजाक उड़ा रहे हो लोग। क्योंकि उनको मारा पीटा गया ना बेचारों को। एक तो उनकी मांगे पूरी नहीं हुई, फिर उनको मारा पीटा गया, तो वो एक गुस्सा आ जाता। बिकॉज देखो जेनजी के अंदर पेशेंस नहीं है, पहले के लोगों के अंदर पेशेंस थी, जो मिलीनियंस लोग थे उनके अंदर पेशेंस थी, अभी के जेनजी के अंदर उतना पेशेंस नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि ये जो हुआ है प्रोटेस्ट, ये कहीं ना कहीं वो था थोड़ा सा ओवर रिएक्टेड जेंसी का? पार्लियामेंट की तरफ जाना आपको लगता है ये सही है? क्योंकि कई लोग कह रहे हैं कि पार्लियामेंट की तरफ नहीं जाना चाहिए था, उन्होंने खुद बैरिकेड तोड़ दिए, तब पुलिस की तरफ से वीडियोज है, तो उस पर आप क्या कहना चाहिए? कहीं ना कहीं देखो ये हमारे यूथ की तरफ से एक आंदोलन भी आप बोल सकते हो। और अगर देश को सही तरीके से ना संभाला गया और देश की बातें ढंग से ना सुनी गई, तो ये यूथ ने वही दिखाया कि आगे चल के हम इससे भी बुरा कर सकते हैं, कि अब हम चुप रहने वाले नहीं है। आप देख रहे हो बिकॉज बहुत सारे देखो जेंजी हो चाहे फिर वो हमारा यूथ हो, दे यार उनके पास जॉब्स नहीं है, काम नहीं है। टिकटॉक बेचारा आया था, टिकटॉक ने आधे से ज्यादा लोगों को काम दिया, फिर वो भी बंद हो गया। फिर लेकिन इंस्टाग्राम में तो बना दे, वो एक टिकटॉक बहुत फेमस हो गया जो इंस्टाग्राम कौन सा बेचारों को पैसे दे रहा है, वो टीम बेचारे 07 वाला। एग्जैक्टली सोचो ना, ऐसे लोगों को भी काम मिला, ऐसे लोगों को भी शोज मिले। मैंने टीम 07 वाला जो एक रील था, वो भी वायरल हो रहा है, वो वो अब दोबारा से वायरल हो रहा है। वायरल हुआ है, और उसके एक ही दिन में 7 लाख फॉलोअर हो गए। मतलब 25,000 से 7 लाख फॉलोअर गए। तो वहां भी मतलब ड्रामा ज्यादा हो रहा था कि नीट के बारे में बात हो रही यही तो जेंजी है दे नो कि हमें अपना प्रमोशन कैसे करना है, हमें अपना काम कैसे निकलवाना है। अभी देखो ना, आंदोलन भले ही हुआ, लेकिन उन्होंने जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर साहब थे उनको हटवा दिया ना। सो या मतलब फाइनल रिजल्ट तो देखो, मतलब जो उन्हें चाहिए था वो उनको मिल गया। है। लेकिन आपको क्या लगता है कि एजुकेशन मिनिस्टर को हटाकर क्या कॉपी होना, लीक होना बंद हो जाएगा?
क्योंकि लीक होना तो एक जिम्मेदारी उन माता पिता की भी है जो पेपर खरीद रहे हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और देखिए वो टीचर के ऊपर भी है जो वो बेच सरकार कंट्रोल कर सकती है चीजों को, बट आई डोंट थिंक सो कि पूरे तरीके से चीजें बंद हो जाएंगी। जो क्योंकि होना है वो अब भी होगा। क्योंकि जो नीट का पेपर था वो टीचर्स ने बनाई थी। अब वो एजुकेशन में अभी नया मिनिस्टर वो भी तो नहीं बना पाए, वो तो टीचर ने ही बनाया है और वही क्लासेस कोचिंग क्लासेस में इसके जाता लिए तो जेनजी लोगों को जो न्यू मिनिस्टर बने उनके साथ एक मीटिंग रखनी पड़ेगी। तो आई थिंक वही उसका अच्छे से जवाब दे सकते हैं। अगर एंड अगर आपको बना दिया जाए तो नहीं एजुकेशन सॉरी, मुझे मिनिस्टर। एजुकेशन का मिनिस्टर बिल्कुल मत बनाओ, मुझे सेक्स का मिनिस्टर बना दो, तो वो माय मुझे गॉड। देखने में मजा आएगा। और